यूट्यूब पे बैठ के कौन बोलता है हेलो गाइस मैं सोच रही हूँ मैं तलाक लूँगी, मैं बच्चे लूँगी, मैं वापस चली जाऊँगी, मैं फला करूँगी। ये सब सिंपत्ति है। किसी के घर 4 दिन के लिए आप रहने के लिए जाती हो और पति छीन लेती हो, वो भी गंदगी होती है। सिर्फ अगर ईचिंग करना, खुजलाना गंदा लगता है और जो ब्लैंकेट के अंदर होता है वो गंदा नहीं होता। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। सो आज हम आ गए हैं राष्ट्रीय के पास, जो हमें बताने वाली है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिग बॉस में जो इन दिनों चल रहा है। किसी की कैट फाइट तो कहीं दोस्ती में दगा कह सकते हैं हम कि दगा हो गया है दोस्ती में विशाल और कटारिया के। तो देखते हैं राष्ट्रीय का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर। सो राष्ट्रीय, बिग बॉस तो आप देख ही रही हैं, क्या कहना चाहेंगे जो करंट सिचुएशन चल रहा है घर के अंदर? सिचुएशन तो खैर डे 1 से ही ठीक से नहीं चल रही थी। जैसे मैं डे 1 से ही अगेंस्ट हूँ इस बार के बिग बॉस ओटीटी को लेके। आज तक का सबसे वर्स्ट ओटीटी है ये। पहले के हमने देखे हैं, इतने सीज़न देखे हैं, कंपेयर टू दिस सीज़न और पहले के सीज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एवरीडे जो एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे ना मैं खुश हूँ ना जनता खुश है। ऑल्सो घर में जो अभी हाल ही में अनहाइजीनिक जो हुआ है मतलब गंदगी से इतना खाना बना है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखा था आपने वो सीन? देखा था। कृतिका एंड शिवानी का वो एक किचन का सीन था जो लिटरली बहुत गंदी तरीके से शिवानी कुछ इचिंग कर रही थी अपने पैर को, एंड देन वही हाथ लेके वो ऑनियन कट कर रही थी, एंड देन शिवानी ने कृतिका ने उसके ऊपर मुद्दा बनाया कि पहले आप नहा लो और फिर पहले खाना बना लो। फिर दोनों में हाथापाई भी हुई। एंड खैर कृतिका को भी कहना चाहूँगी कि तुम्हें सिर्फ अगर ईचिंग करना, खुजलाना गंदा लगता है और जो ब्लैंकेट के अंदर होता है वो गंदा नहीं होता। ओके, मतलब आप वो वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं जो उनका हुआ था, मतलब क्या कहना चाहेंगे उस वायरल वीडियो पे? मतलब जो भी आया, अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि वो उसी सीज़न का है या कब का है वो वीडियो, हमें भी नहीं पता। वो वायरल वीडियो जो आप अरमान और कृतिका का बताया जा रहा है उसकी बात करें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो वीडियो कितना रियल है हमें भी नहीं पता है। खैर जैसे कि बोला जा रहा है कि ये इस सीज़न का वीडियो नहीं है, बट हाँ अगर वो मेन एक वीडियो छोटी सी एक क्लिप छोड़ के बाकी जो था वो तो इसी सीज़न का है ना। उसके पहले कुछ तो एक्टिविटीज़ हो ही रही है कंबल के अंदर, वो तो साफ पता चल ही जाती है। अगर एक वो बाद की क्लिप छोड़ो तो यही था कृतिका के लिए कहना कि कृतिका, गंदगी हर चीज़ में होती है। 2 शादियों में होती है, किसी के घर 4 दिन के लिए आप रहने के लिए जाती हो और पति छीन लेती हो, वो भी गंदगी होती है। बिना हाथ धो के ऑनियन काटना भी गंदा होता है। तो अगर देखा जाए तो गंदगी हर जगह है। खुद को पहले देख लो गंदगी कहाँ कहाँ है। ऑल्सो कुछ दिन पहले आपका और पायल का जो वार हुआ था बीच में, मतलब जो कह सकते हैं जो हाईलाइट हुई थी चीज़ें, पायल ने भी आपके ऊपर कहा था कि मतलब आपका नाम तो नहीं लिया था उन्होंने, बट सैलून और बहुत सारी चीज़ें जो हुई तो वो सीधा आपके ऊपर हिंट होती है। बट स्टिल आपको कोई कांटेक्ट किया गया उनकी तरफ से या उनकी टीम की तरफ से, और जो भी उन्होंने बोला था उस बात में कितनी सच्चाई है? पायल ने जो मेरे बारे में बोला था, सच्चाई 10% थी। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैंने उनसे बात की थी, डेफिनेटली मैंने उनसे बात की थी। हालांकि हमारी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, बहुत अच्छे से बात हुई थी कृतिका के साथ, पायल के साथ, अरमान के साथ। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मैं इन तीनों को नहीं जानती थी, सच में मैं नहीं जानती थी कि ये यूट्यूबर्स है या इनकी 2 शादियाँ हुई है, एक पति है, मैं कुछ नहीं जानती थी। फ़ोन रखने के बाद मुझे पता चला कि ये हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में, पता नहीं कहाँ पर कोई ये कपल है जो 2 शादियाँ कर चुका है और दोनों बीवियाँ साथ में घर में रहती है। और उस टाइम मुझे एक चीज़ और पता चली, खैर मैं किसी के बॉडी पे नहीं जा रही हूँ, और भी चीज़ें कि पहले बहुत हेल्दी थे अभी पतले हो गए, ये पूरा कॉन्वर्सेशन वहाँ पे चल रहा था। खैर मैं पायल को कभी नहीं जानती थी, बल्कि पायल ने मुझे बोला था, अरे राष्ट्रीय मैं आपको जानती हूँ, मैं आपके वीडियोज़ देखती हूँ, हम जब भी मुंबई आएंगे तो आपके नेल आर्ट स्टूडियो ज़रूर आएंगे। तो मैंने उनको तहे दिल से वेलकम किया था। एंड देन पायल ने उसको बढ़ा चढ़ा के अलग तरीके से बोला है, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं गलत चीज़ों के साथ कभी भी नहीं रही हूँ। आज जो देश को मैसेज दिया जा रहा है ये 2 बीवियों वाला, मैं इसके खिलाफ़ हूँ और मैं हमेशा इसके खिलाफ़ रहूँगी। आगे भी जाके कोई 4 चीज़ें और कोई गलत करेगा तो भी मैं खड़ी हो जाऊँगी कि जो चीज़ें गलत है वो चीज़ें गलत है।
ऑल्सो भी रिसेंटली पायल ने कहा है कि वो अरमान को डाइवोर्स दे देंगी, बच्चों को लेकर अलग हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस बात में, एंड क्यों इंसान ऐसे कदम उठाता है कि उसे व्लॉग में ये सारी चीज़ें बोलना पड़ता है? जिस दिन अरमान को छोड़ना होता ना, अरमान ने जिस दिन शादी की थी कृतिका के साथ, जब उसको पता चला था कि कृतिका के साथ अरमान ने शादी की है, जिसको जाना होता है ना वो उसी दिन चला जाता है। इतना फेमस होने का वेट नहीं करता है, इतने वीडियोस नहीं बनाता है। और यूट्यूब पे बैठ के कौन बोलता है हेलो गाइस मैं सोच रही हूँ मैं तलाक लूँगी, मैं बच्चे लूँगी, मैं वापस चली जाऊँगी, मैं फला करूँगी। ये सब सिंपत्ति है। शायद उन दोनों को जिताने का कुछ ये नया प्लान है कि लोगों को लगे कि देखो बेचारी छोड़ के जा रही है, अब इसका घर ख़राब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ और, जैसे कि कल मुझे किसी ने बताया कि पायल ने कुछ डिफेमेशन किया है बहुत सारे लोगों पे, और उसने नाम नहीं लिया है। ठीक है, उसने मुझ पर भी किया होगा। मैं तो अपना एड्रेस भी तेरे पास होगा पायल, गूगल करना, राजश्री मोरे डालना, एड्रेस भी आ जाएगा, उसमें भेज देना नोटिस। सबसे पहले पायल को अपने पति पे और अपनी सौतन पे, जो सौतन बनी सहेली बनी सौतन, उस पे केस करना चाहिए, फिर पूरे दुनिया के ऊपर डिफेमेशन करना। ठीक है। पायल के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगा हुआ है कि ऐसा वो स्टेटमेंट जो वायरल हुआ है, जो अरमान के ऊपर एफआईआर हुआ था कि उन्होंने एक 11 साल की बच्ची को कुछ नशीली चीज़ें देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। तो ये चीज़ें पायल को पता थी, ऐसा उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जो हमने देखा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, बीइंग अ वुमेन, अगर आप उस जगह पे होती तो क्या आप ये बर्दाश्त कर पाती, और क्या आप ये किसी का इतना गंदा सच आप छुपा पाती? ना जी ना। एक लड़की होने के बावजूद हम किसी एक छोटी बच्ची, उसके साथ अगर इस तरीके से क्राइम छोटी बच्चियों के साथ बहुत बढ़ चुका है। 8-8 साल की बच्चियाँ, 10 साल की, 15 साल की, 16 साल की बच्चियों के साथ बहुत गंदा क्राइम हो रहा है। और उसमें साथ देना मतलब उस औरत को कुछ है उसके दिल में, वहम नाम की कोई चीज़ है, तुम्हारा कोई ज़मीर है पायल। तुमने अपने पति के हर क्राइम में साथ दिया है, पहले उसके में साथ दिया है, उसके बाद उसने कृतिका के साथ शादी की, तुमने उसके साथ भी साथ दिया है। अब तुम्हारे पति की फितरत ही है, आप ये बात नहीं समझ रही हो पायल। आज शायद आपके पास पैसा है, थोड़ा सा फेम है, आप लोग आज चल रहे हो। दुनिया को पलटने के लिए, टाइम को पलटने के लिए टाइम नहीं लगता। आज आप दोनों तीनों चल रहे हो, कल कोई और आएगा आपकी जगह पे, आपकी जगह कोई और ले लेगा, फिर आपको पता चलेगा। और तब ज़्यादा पता चलेगा आपको पायल, जब अरमान चौथी लड़की लेके घर पे आएगा, चौथी या पांचवी। पहली एक शादी हो चुकी है, एक बच्ची का चुका है, पायल ऑलरेडी है, देन कृतिका है, फिर अब एक कोई और आएगी। अरमान की फितरत में है ये सब करना। अरमान से कोई गलतियां नहीं हो रही है, अरमान की नीयत अच्छी नहीं है। खैर, ये जो स्टेटमेंट था ये कितना सच था कितना झूठ था इस बात का तो दावा हम नहीं कर रहे, बट ये जो है ये जो मलिक फैमिली है उन्हें ही पता होगा क्या कितनी सच्चाई है इस बात में। ये जो भी मतलब जो स्टेटमेंट वायरल हुए हैं वो क्या है क्या नहीं है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, या अरमान जब बाहर आएंगे तो ही हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसके अलावा अगर घर में अगर बात करेंगे किसका गेम आपको पसंद आ रहा है, और विशाल और कटारिया के बीच में भी अगर जो अनबन हो गई अगर आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगी, उस दोस्ती को क्या नाम देंगी आप? उस दोस्ती को मैं नाम दूंगी, कहते हैं ना, अगर ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तो ये उस तरह की दोस्ती है। कटारिया विशाल की लाइफ में है तो विशाल को दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कटारिया विशाल के लाइफ का सबसे बड़ा कोबरा है। ये विशाल को बाहर आने के बाद पता चलेगा। पूरा गेम कटारिया ने खेला है। और कटारिया सच में, अब तो मुझे बात बिल्कुल सच लगती है कि पहले एल्विश के ऊपर खेल रहा था और अब वो विशाल के साथ खेल रहा है। ऐसे दोस्त नहीं होते हैं। कटारिया को मैंने पहले भी बोला है, कटारिया राखी सावंत की तरह पाप करके मत भूलो। राखी सावंत भी पाप करती है, भूल जाती है, और अब तुम भी सेम कर रहे हो। तुम जैसे दोस्त है ना, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर दे, तो अब तुम विशाल के पीछे मत पड़ो और ये सांप वाले काम मत करो। बहुत मुश्किल से दोस्त मिलते हैं। मुझे वैल्यू है दोस्तों की। दोस्ती बहुत ही भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट होता है, और इस तरीके से सांप वाले काम कर रहे हो, बताओ।
थैंक यू सो मच राशि, आपने आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हमारे साथ। आई होप कि आप भी जल्दी किसी रियलिटी शो का पार्ट बने, ताकि हम भी देख सकें कि आखिर राशि कितनी रियल हैं या कितनी फेक हैं, कैमरे के पीछे या कैमरे के सामने कैसी हैं राशि। एग्जैक्टली मैं भी लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो लोग मुझे जज करते हैं, मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि सच में मेरी रियल पर्सनालिटी क्या है। जो मैं बोलती हूँ कि मैं सच का साथ देती हूँ, वो सच है या नहीं है, लोगों को भी पता चल जाएगा। बट हालांकि मैं ऑलवेज सच बोलती हूँ। ऑल्सो राशि, राखी का क्या अपडेट है? क्या आपको कुछ खबर है राखी कहाँ है, कैसी हैं? क्योंकि आजकल राखी कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं, हर कोई उन्हें देखना चाहता है। राखी दुबई में है, टिकटॉक पे है। जिसको भी राखी से मिलना है रात को 11 बजे के बाद, इंडिया के 11 बजे के बाद जाके टिकटॉक पे उसको देखे। और जहाँ तक मुझे पता है अब उसकी तबीयत ठीक है, घूम रही है। टर्की भी गई थी, अब टर्की गई है तो मैंने सुना है कि टर्की में सबसे बेस्ट सर्जरियाँ होती है। अब कौन सी सर्जरी करने गई थी वो राखी ही जानती है। आपकी कोई बात हुई राखी से? क्या आप कांटेक्ट में हो आप दोनों? नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है राखी से। आपने या उन्होंने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की एक दूसरे को? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, गिला शिकवा भूल के इंसान हो जाता है, तबीयत खराब होती है तो हालचाल पूछ लेता है। आपने किया ऐसा कुछ? ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ है, बट हाँ कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू ज़रूर हुई है बातें। एक दूसरे का हाल ज़रूर लिया है। जैसे राखी ने भी, मेरी तबीयत बीच में ख़राब थी, तब उसके पास एक बेड है घर पे जो कुछ फिजियोथेरेपी का काम करता है, तो उसने बोला था मेरी एक दोस्त को कि ये राशि को दे दो, उसकी तबीयत ख़राब है। उसी तरीके से मैंने भी उसके बारे में जैसे कि हमेशा पूछा है कि उसकी ठीक है, कैसी है, कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, मैं भेज दूंगी। बस किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू बात हुई है, अदरवाइज़ अभी तक हमारी कोई डायरेक्टली बात नहीं हुई है। थैंक यू सो मच राशि, एंड ऑल द बेस्ट। जो भी आप कर रही हैं, जो भी आप लाने वाली है, उसके लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।